उनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी महात्मा वहां चले गए। खेत भी बड़े मंदिर से लगा दिए गए थे। बाबा जी के धान के खेत में गैया आके लग गई। अब बाबा ने सोचा कि गैया में जोर से नहीं मार, तो नेक डंडा छिवायो कितने में गैया और गौ हत्या कहने लगी, अब हम तुमसे तुम्हारे सर पे रहेंगे। महात्मा बोल चुप, और डंडा चलाया हाथों ने, तो ये ब्रह्म हत्या तो इंद्र को लगनी चाहिए। जब ये सारी कड़ी मेहनत तुमने करी है तो गौ हत्या मैंने कैसे कर दी? सूर्य को प्रकाश देने का मैं कारण हूं। भगवान का काम है गर्भ आहार करना। वरुण देव ने कहा कि मैं चाहूं तो पृथ्वी को पत्ते की तरह उड़ा सकता हूं। एक महात्मा थे, महात्मा, और वो महात्मा ऐसे जंगल में चले गए जहां पे ऑलमोस्ट लोग नास्तिक लोग रहा करते थे, न भगवान को माने, न भगवान को जाने, न किसी को मतलब ही नहीं उनका कोई मतलब नहीं था। फिर भी महात्मा वहां चले गए, और वहां महात्मा चले गए तो महात्मा ने धीरे धीरे तपस्या की, खुले में रह के तपस्या की। कभी बारिश सही, कभी आंधी सही, कभी ये सब सहते गए, कथा तप करते रहे। धीरे धीरे कुछ लोगों का तप का प्रभाव पड़ा, लोग आते गए। लोगों ने नतमस्तक होकर प्रणाम करना प्रारंभ किया। कुछ दूर से भी आने लगे, फिर लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। फिर धीरे 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 आश्रम बन गया, फिर धीरे धीरे खेत खलियान हो गया, बड़ा मंदिर बनाया, बड़ा गजब का, सब बहुत अच्छा हो गया। खेत खलियान सब हो गए, खेत भी बड़े मंदिर से लगा दिए गए थे। उस समय पहले रिवाज थी हमारे ब्रजों में, आज भी हमारे ब्रज में आज भी गांव में जो मंदिर बनता है उसे कुछ खेत लगा के चले जाते हैं। खेत किस लिए लगाते हैं? जिससे जाए पीछे भी मंदिर का खर्चा चलता रहे, इसलिए लगा के जाते हैं। अरे रुक जा, बाद में बजा लियो। हाँ, अब सब ये होता गया। एक दिन धान के खेत में, बाबा जी के धान के खेत में गैया आके लग गई। क्या हो गया? गैया धान खाने लगी, और गैया जब धान खाने लगी तो बाबा ने उठाया लठ हल्का सा। अच्छा, गैया भी एकदम दुबली, एकदम। अब बाबा ने सोचा कि गैया में जोर से नहीं मारना है, तो मई हल्के से डंडा यूं छिवाया, निकर निकर, ऐसे बोलते हैं ना खेतों, निकर निकर निक निकर। तो नेक डंडा छिवायो कितने में गैया, नेक छिवावे थे ही। अब इसी को कहते होनहार। होनहार बड़ी बलवान होती है। गैया खेत में ही लुढ़क गई। अब महात्मा सिर पकड़ के बैठ गए, जिकावे। अब क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे महात्मा, इतने में गौ हत्या प्रकट हो गई, और गौ हत्या कहने लगी, अब हम तुमसे तुम्हारे सर पे रहेंगे। महात्मा बोल चुप, प्रत्यक्ष दिख रही है गौ हत्या। गौ हत्या कहने लगी, आपने गौ में वध किया है तो मैं तो आपको लगूंगी। बोले मैंने गौ हत्या कहां की है, मैंने तो गौ हत्या की नहीं। बोले तो किसने की है? बोले हाथों का स्वामी है इंद्र, और डंडा चलाया हाथों ने। ध्यान से सुनना, हाथों का स्वामी है इंद्र और डंडा चलाया हाथों ने, तो ये ब्रह्म हत्या तो इंद्र को लगनी चाहिए, मुझे क्यों लग रही तू? खबरदार, इधर आई। तो महात्मा ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्म हत्या, वो गौ हत्या पहुंची कहां? इंद्र के स्वर्ग में। इंद्र बैठे सिंहासन में। गौ हत्या को देखा, पूछा कैसे पधारी हो देवी? बोले आपको लगूंगी। वही लगेगी, मुझे क्यों लगेगी तुम? बोले देखो ऐसा ऐसा केस हो गया है धरती पे। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, उनके हाथ से गौ मर गई है, और वो कह रहे कि, वो महात्मा कह रहे कि हाथों का स्वामी है इंद्र, तो ये ब्रह्म हत्या जो है इंद्र को लग, मुझे क्यों लगेगी? तो मैं आपको लगने आई हूं। बोले तो कुछ देर वेट करो, मैं अभी आता हूं। महात्मा को जरा चेक तो कराऊं, चेक तो कराऊं महात्मा को। बोले हाँ कराओ। तो इंद्र स्वर्ग से आए, काहे के नहीं है, संत बन के, सन्यासी बन के महात्मा के पास पहुंचे। और महात्मा उस समय अपने योग ध्यान में बैठे थे। एक संत को आया, देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। अरे अरे आओ आओ हमारे, बैठो बैठो बैठो। अरे महाराज आपने जंगल में मंगल कर दिया, यहाँ तो ऐसा माहौल था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ऐसे कैसे कर दिया आपने? इतना बड़ा मंदिर बना दिया, कैसे बनाया बताओ? झट शुरू हो गए वो। मैं जब यहाँ आया तो पेड़ के नीचे बैठ के तप करता था, आंधी बारिश सब सही मैंने,
कोई नहीं आता था। यहाँ के लोग बड़े नास्तिक, भिक्षा नहीं देते थे। फिर तब धीरे धीरे बढ़ा मेरा, फिर बाहरी लोग आने लगे। फिर बाहरी लोगों ने कहा हम आपकी क्या सेवा करें। फिर उन्होंने इस जगह को खरीदवाया हमें। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। फिर उन्होंने खेत खरीदा, फिर उन्हें यहाँ मंदिर बना, फिर हम लोग यहाँ रहने लगे। फिर अब धीरे धीरे लोग आते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे ज्ञान को मानते हैं, मेरी रिस्पेक्ट को मानते हैं। सब फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। बोले महाराज ये सब किसने किया? बोले मेरी कठिन मेहनत ने किया है। इसके लिए मैंने बड़ी कठिन मेहनत करना पड़ा मेरे को। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आखिरी पे। बोले आपने बड़ी मेहनत की? बहुत ज्यादा, ये सब बड़ी मेहनत से हुआ है। तब इंद्र बोले महाराज जब ये सारी कड़ी मेहनत तुमने करी है तो गौ हत्या मैंने कैसे कर दी? साक्षात इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र प्रकट हो गए, बोले मैं हूं, मैंने हत्या कहां से कर दी? आश्रम आपने बनाया, खेत आपने बनाए, बाल आपने, वो क्या नाम है, धान आपने बोए, सब आपने किया, तप आपने किया, वर्षा आपने सही, तो गौ मैंने, सिर्फ गौ मैंने मार दी, बाकी सब आपने किया। ले महाराज तुम्हारी गौ हत्या तुम्हें मुबारक, तुम्हें ही संभालो। ध्यान से सुनना, ये मुक्त होने का साधन है। जैसे हनुमान जी किसी भी कार्य में मेरा है ये भाव नहीं रखते, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने के बाद ईश्वर के समर्पित करके कहता है कि सब कुछ आप ही, और सच यही है, करने कराने वाला परमात्मा ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। सूर्यस्तपति मत भयात, मत भयात बात बातोयम। भगवान कहते हैं सूर्य में खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य को प्रकाश देने का मैं कारण हूं, मैं उसे प्रकाश देता हूं। वरुण ऐसे शीतलता किसी को नहीं दे सकते, पवन किसी को वायु नहीं दे सकते, अग्नि किसी को जला नहीं सकते। ये किसकी कृपा से चलते हैं? इस संसार में स्वतंत्र कोई नहीं है सिवाय कृष्ण के। सब किसी न किसी से बंधे हुए हैं। आपकी भी स्वतंत्रता नहीं है, मेरी भी स्वतंत्रता नहीं है, हम सबकी किसी, अरे हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, इंद्र की नहीं है, अग्नि की नहीं है, वरुण की नहीं है, पवन की नहीं, तो हम और आप क्या हुए? नथिंग। भगवान का काम है गर्भ आहार करना। तो भगवान को लगा ये देवता इतने अच्छे बेचारे, पर इनको अभिमान हो जा रहा है बार बार। तो भगवान ने एक बहुत विकराल ऐसा तेजोमय स्वरूप बनाया, तेज ही तेज भगवान में, भयानक तेज, ऐसे यक्ष बन गए भगवान। और भगवान ने जब ऐसा तेजोमय यक्ष का स्वरूप धारण किया तो देवता भयभीत हो गए, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तो देवराज इंद्र ने कहा जरा पता करके आओ ये कौन है। तो अग्नि सबसे प्रमुख है, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। तो अग्नि भगवान के समीप गए तो भगवान ने पूछा तू कौन है? एक तो होता है पूछे श्रीमान आप कौन है, एक डायरेक्ट ही पूछ ले तू कौन है। और जैसे ही पूछा तू कौन है तो अग्नि का तो वैसे ही ठंडा पड़ गया दिमाग। सम्मानी व्यक्ति को ऐसे थोड़ी बोला जाता है, और भगवान को तो अभिमान खंडन करना था। बोले तू कौन है? बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि हूं। बोले तू अग्नि है? बोले हाँ। क्या करता है? बोले मैं क्या करता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में जला सकता हूं, इतनी शक्ति है मुझ में। भगवान बोले एक काम करियो, पूरे ब्रह्मांड को जला सकते? बोले हाँ। भगवान ने एक सूखा तिनका लिया, सूखा तिनका अग्नि की तरफ फेंक दिया, कहा इसे जला के दिखाओ। अब भगवान तो सारी शक्ति उनसे ले चुके थे जलाने वाली, और अब जला के दिखाओ। महाराज इतनी तीव्र गति से जितनी 49 प्रकार की अग्नि है वो सारा जोर लगा दिया, एक तिनका नहीं जला सके अग्नि। भगवान बोले बात करते थे ब्रह्मांड को जलाने की, एक तिनका तो जला नहीं सके, जा यहां से। वो चार अपने से मुंह लेके अग्निदेव आए। देवता ने पूछा कुछ पता चला कौन है?
अब आज बड़े लोगों का अपमान हो जाए तो थोड़ा उसको हल्के में ही बताते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ समझ नहीं आया, वो जो है वो समझ में नहीं आया। पवन देव बोले तुम्हें नहीं समझ में आया, हम जाते हैं, हम देख के आते। बोले हाँ आप जाओ। पवन देव गए। पवन देव से पूछा तुम कौन हो? बोले मैं पवन देव। क्या करते हो? बोले मैं चाहूं, मैं अगर चाहूं तो पूरी पृथ्वी को हल, ये पृथ्वी रुकी हुई कैसे मालूम? बड़े बड़े पहाड़ पर्वत इस पे है। इन पर्वतों को बनाया इसलिए गया है जिससे पृथ्वी टिकी रहे। हर एक देश में आप कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी के कोने कोने पे पर्वत जरूर होते हैं जिससे पृथ्वी पर बोझ पड़ा रहे और पृथ्वी टिकी रहे। वरुण देव ने कहा कि मैं चाहूं तो पृथ्वी को पत्ते की तरह उड़ा सकता हूं, बड़ी पावर है मुझ में। पवन देव बोले, भगवान बोले अच्छा सबको उड़ा सकते हो? बोले हाँ। तो भगवान ने फिर एक तिनका लिया। बोलिए तिनका लो, जरा इसे उड़ा के दिखाओ, इस तिनके को उड़ाओ। अब महाराज वो तिनका पवन देव ने भी 49 तरीके की तीव्र गति से खूब हवा चले, खूब प्रयास किया, अब एक तिनका नहीं उड़ा उनसे। आपने देखा ना जब भयानक आंधी आती है तो बड़े बड़े घर उड़ जाते हैं, फ्लाईओवर गिर जाते हैं, देखा है ना। पवन देव से कहा तिनका उड़ाओ, तिनका नहीं उड़ा सके। वरुण देव आए, वरुण देव जो जल के स्वामी है, उनसे कहा तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं चाहूं पूरी दुनिया को डुबा दूं। बोले तिनके को डुबा के दिखाओ। तिनके को डुबा नहीं सका वरुण। इंद्र आया, बोले मैं जाके देखता हूं क्या है, मैं देखूंगा क्या है। और जब इंद्र आकर देखने लगे, भगवान अदृश्य हो गए। तू तो पापी है, मैं तुझसे मिलूंगा ही नहीं, तू 24 घंटा भोग में व्यस्त रहता। इंद्र से को तो मिले ही नहीं, इन तीनों को तो मिल तो गए। तब आकाशवाणी हुई, देवी ने कहा तुम जानते नहीं साक्षात भगवान है, तुम्हारे गर्भ का हरण करने के लिए आए थे। यहां दो बातें हैं, एक तो ये कि मैं कर रहा हूं, अगर तुम कर रहे हो तो तुम ही करता हो, और तुम करता हो, तुम ही कारण हो, तो तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और अगर मुक्त होना है तो इसी जीवन में तुमको एक बात सीखनी होगी, और वो बात यह है कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, और वही हनुमान जी वाला सब आप करो को आप ही करता हो, आप ही कारण हो, हम तो कुछ है और हम हैं भी नहीं। अगर हम में कुछ दम होता तो गर्भ में क्यों कुछ नहीं कर लिया? हम में दम होता है तो हॉस्पिटल में बीमार पड़ने के बाद कुछ नहीं क्यों नहीं कर पाते? ऐसी कितनी बार सिचुएशन हमारे सामने होती है। क्या होता है हमारा, बताइए कृपा करके। इसलिए आप जितने भी लोग यहां उच्च कोटि के श्रोता बैठे हैं, उपस्थित हैं आप लोग, अगर मुक्त होना है, इसी जन्म में मुक्त होना है, एक ही आग्रह है आप सबसे, उस प्रभु से प्रेम कीजिए